कराची का फैसला कौन कर रहा है? 14,000 किलोमीटर दूर कराची का मालिक कौन? कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान पर कंट्रोल की जंग किसकी है? एक तहलका अंगेज और हैरत अंगेज इंकशाफात, वो बातें जो आपको मालूम नहीं, जो मालूम होनी चाहिए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। क्या आपको मालूम है कि कराची का फैसला कौन करता है? कराची का फैसला यहाँ से 14,000 किलोमीटर दूर फैसला होता है। ये फैसला कैसे होता है और किस तरीके से होता है, ये तहकीकाती रिपोर्ट आप सबके सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा, यह आपको बहुत सारी मालूमात देगी। आइए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहली कहानी हम शुरू करते हैं कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की। आपने सुना होगा कि केई ने जुल्म सितम का बाजार गर्म किया हुआ है। यहाँ पर लोड शेडिंग इस गर्मी में हो रही है और उसके नतीजे में आपने देखा होगा कि जहाँ पर बिल किस हद तक आ रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि कराची का इस वक्त फी यूनिट करीबन 50 रुपए के करीब होने वाला है, और लेकिन यहाँ पूछने वाला कोई भी नहीं। लेकिन आखिर इस केई को हम पर मुसल्लत किसने किया? इसकी पूरी कहानी और मैं आपको कुछ कागजात, कुछ बड़ी अहम चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ से, कराची शहर से तकरीबन 14,000 किलोमीटर दूर एक जजीरा है। उस जजीरे का नाम है कैमन आइलैंड। यानी कि यहाँ से 14,000 किलोमीटर दूर, जिसके एक तरफ क्यूबा है, एक तरफ मैक्सिको है, वहाँ पर होता है कराची का फैसला। अब आप सोचेंगे कि वहाँ पर कराची का फैसला किस तरीके से होता है। इस कैमन में यहाँ पर आज़ादी है आपको कि आप ऑफशोर कंपनियां बना सकते हैं। वही ऑफशोर कंपनियां कि जहाँ पर पानामा का स्कैंडल आपके सामने आया था, बेतहाशा स्कैंडल्स आ चुके हैं। यानी कि एक छोटा सा जजीरा जहाँ पर आप कोई भी कंपनी बना सकते हैं, वहाँ पर आपको टैक्स की छूट होगी और तमाम मामलात होंगे। सन 2005 में जब कराची को के इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को फ़रोख्त करने की बात हुई, तो वहाँ पर एक कंपनी बनाई गई और उस कंपनी को बनाया गया। उस कंपनी का नाम KESP रखा गया। इस कंपनी में एक कंसोशियम था। इस कंसोशियम में बहुत सारी और छोटी छोटी कंपनियां शामिल थी, जिसमें छोटी कंपनियों में अलजुमाया, देनम वगैरह बहुत सारी कंपनियां थी, जिसमें सऊदिया, UAE, दीगर कंपनियां शामिल थी। और अलजुमाया ने इसमें मेन शेयर होल्डर था जिसने ये कंपनी बनाई, और KESP के नाम से कंपनी बनी और उसने यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के 67% शेयर्स को ख़रीद लिया। बाकी जो 24% शेयर थे वो पाकिस्तान की हुकूमत के पास रहे और 67% यानी 66.4% शेयर को ख़रीद लिया, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड इनके पास आ गया। अब आपने सोचा होगा कि ये कंपनी वहाँ पर 16, अभी इस कहानी में बहुत सारे टर्म्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आप ज़रा गौर से सुनिएगा। कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ हुई? यहाँ से सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए, यानी कि कराची की इस कंपनी को ख़रीदने के लिए, यानी के इलेक्ट्रिक को ख़रीदने के लिए 14,000 किलोमीटर दूर एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है। उसमें बहुत सारी कंपनियाँ आकर मिलती है, कंसोशियम बनता है और वो ये कंपनी ख़रीद लेता है। ये कंसोशियम जिसका होता है उसको IGCP कहा जाता है। यानी कि कंपनी बनाई KESP और वो कंसोशियम का नाम था IGCP। सन 2008 में इसमें एक एंट्री होती है और अलजुमाया ग्रुप जो है वो इसे होल्ड नहीं कर पाता, और इसमें अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी शामिल होते हैं। ये आरिफ नकवी, यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता होता कि के इलेक्ट्रिक कौन ले रहा है, कोई अथॉरिटी लेटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नहीं लिया जाता, और वहाँ पर आरिफ नकवी साहब जो अबराज ग्रुप है, जो कि आजकल अरेस्ट हैं, आपको पता होगा, और इमरान खान केस में भी शामिल है, वो ग्रुप इसमें एक बड़ी फंडिंग कर कर अलजुमाया और उनके शेयर्स का अच्छा खासा हिस्सा ख़रीद लेता है। ये जो शेयर ख़रीदे जाते हैं, इसमें तकरीबन
जो 67% शेयर जो है वो थे, उसमें से 67% का 53% शेयर यानी कि 53% शेयर अबराज ग्रुप ले लेता है, और बकाया जो है, जो उसके शेयर हैं, वो बकाया उसी सऊदी कंपनीज के पास और कुवैती कंपनी और यूएई की कंपनी के पास रहते हैं। यानी कि पहले एक कंसोर्शियम बनता है, वो कंसोर्शियम कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई को ख़रीद लेता है, और फिर बग़ैर कुछ बताए गए पाकिस्तान हुकूमत की प्रियोर अथॉरिटी के बग़ैर, यानी कि उसके परमिशन के बग़ैर, वहाँ पर अबराज ग्रुप इसे ले लेता है। ठीक है, सन 2019 में अबराज ग्रुप मुश्किल का शिकार हो जाता है, और 2000 यानी उनके रहनुमा ये जो आरिफ नकवी साहब हैं, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और गिरफ़्तार करने के बाद उनके तमाम असासों पर कंट्रोल हो जाता है। अब इस कहानी में आया है बहुत बड़ा टर्न। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई में एक बहुत बड़ा टर्न आया है, जो आपको समझना और सोचना है कि हुआ ये क्या है। यहाँ पर पाकिस्तान में एक कंपनी है, शायद आपको मालूम हो, उसका नाम है डाइवो। डाइवो कंपनी आपने सुनी है ना। इस डाइवो कंपनी को सन 2011 में एक बैंकर था जिसका नाम है शहरियार चिश्ती। उस शहरियार चिश्ती ने ख़रीद लिया था। ये शहरियार चिश्ती कराची में पैदा हुआ, और जिस तरह आरिफ नकवी कराची के थे, बिल्कुल इसी तरीके से शहरियार चिश्ती कराची में, इनके वालिद एडमिरल के ओहदे से रिटायर हुए। कराची ग्रामर में इसने पढ़ा, और ये हांगकांग में एक कंपनी, एक वहाँ पर बैंकिंग के काम से वाबस्ता थे, और उन्होंने यहाँ आकर डाइवो कंपनी ख़रीद ली। उसके बाद सन 2012 में इन्होंने एक और पावर की कंपनी ख़रीद ली, और फिर सन 2016 में जब थरकोर पावर प्लांट का मंसूबा बना, तो उसके साथ चाइनीज़ कंपनी के साथ एक कंसोर्शियम के साथ थरकोल का प्रोजेक्ट नंबर 1 इन्होंने ले लिया। अब यहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आज से 8 महीने पहले, बल्कि 10 महीने होने को आए, 10 महीने पहले लंदन की कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि जनाब एक कंपनी जो है, ये जो अबराज ग्रुप के जो शेयर्स हैं, उसे बेचा जा रहा है। अब ज़रा बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा। एशिया पाक के नाम की कंपनी हांगकांग के अंदर रजिस्टर्ड है, जो शहरियार चिश्ती की है। शहरियार चिश्ती ने क्या किया कि बरतानिया में एक और कंपनी सेगा के नाम से रजिस्टर्ड करवाई, जो कि कुली मलकियत है एशिया पाक की, यानी कि शहरियार चिश्ती की। इस कंपनी ने, जो बड़ा गौर से सुनिएगा, जो IGSP यानी KESP के जो शेयर थे अबराज ग्रुप के, वो ख़रीद लिए। अब किसी को कुछ नहीं पता पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की एक असास कराची इलेक्ट्रिक यानी कि KESC जिसे हम कहते थे, जिसे अब कराची इलेक्ट्रिक कहा जाता है, उसे एक गुमनाम हाथ वहाँ बैठकर ख़रीद लेता है। यहाँ पर राज उस वक्त पता चलता है, ज़रा गौर से सुनिएगा, जब अक्टूबर में एक लेटर इस कंपनी यानी KESP, जो कि यहाँ से केमन आइलैंड के अंदर रजिस्टर्ड है, वो एक ख़त लिखती है कि जनाब हमारे जो शेयर्स का एक बड़ा हिस्सा जो है, वो शहरियार चिश्ती साहब ने ख़रीद लिया है। यहाँ जो इनके CEO, जो अपने आप को बदमाश समझता है KE का, वो CEO होते हैं KE के, सही है, वो आपको मालूम है कि जो वो, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। उनको जब ये लेटर मिलता है कि जनाब ये तो सारे शेयर्स इन्होंने ख़रीद लिए हैं, अब यहाँ पर उस कंपनी की तरफ से कहा जाता है कि जनाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर शहरियार चिश्ती को रखा जाए। इसके 13 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जिसमें से 3 नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हट जाते हैं। मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ वो आप बड़ी समझने वाली कहानी है। यानी कि KE का फ़ैसला यहाँ से 14,000 किलोमीटर दूर हुआ। ख़रीदा पाकिस्तान ने, कंपनी थी हांगकांग के अंदर, उस कंपनी ने एक और कंपनी बनाई बरतानिया में, और फिर इस सौदे को ख़रीद लिया। अब पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि ये 8 महीने पहले उसके शेयर्स किसी और जगह ट्रांसफ़र हो गए, और कौन हमें बताएगा। अच्छा, अब मामला क्या है? मामला उससे ज़्यादा गंभीर इसलिए हो गया कि उसके फ़ौरन बाद ही अल जुमाया ग्रुप के, जिसके कम शेयर हैं इस वक्त, और ज़ाहिर अल जुमाया ने काफ़ी शेयर अबराज को दे दिए थे, अबराज से अब सेगा ने यानी कि शहरियार चिश्ती ने ख़रीद लिए। वो चली गई सिंध हाई कोर्ट में, क्योंकि वहाँ से लेटर आ गया था कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अब शहरियार चिश्ती को शामिल कर दें।
तो ये जो दो कंपनियां हैं ये चली गई उधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सिंध हाई कोर्ट में चली गई, और सिंध हाई कोर्ट में जाकर इन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया, यानी कि हुक्म इम्तनाई ले लिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेंज ना हो। अब इस कहानी में एक नया टर्न आ गया है। मैं देखिए आपको बहुत सारी बातें बता रहा हूं जो आपको शायद ना मालूम हो कि कराची के फैसले होते कैसे हैं। इन ग्रुपों के दरमियान आपस में झगड़ा बढ़ गया है, और झगड़ा बढ़ने की वजह से ये हुआ है कि केमन के एक अदालत के अंदर ये लोग चले गए हैं, और जहां ये कहा गया है कि ये जो इनडायरेक्ट होल्ड था उसको डायरेक्ट होल्ड में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि जो बिलवास्ता मामले चल रहा था इस कंसोर्शियम का, इसे बराह रास्त चलाया जाए। और इस हवाले से केमन की अदालत के अंदर अब कराची का मुकदमा चल रहा है कि ये मामला, यानी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मामला हल किया जाए और किसके पास क्या होल्ड रहेगा ये भी रहा जाए। आपको बात समझ में आ गई? यानी कि दर हकीकत मैं आपको जो गहरी साजिश, गहरे अमल और आलमी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट बता रहा हूँ कि जिसके अंदर सऊदी की कंपनियाँ, यूएई की कंपनियाँ, बरतानिया का इन्वॉल्वमेंट, केमन के अंदर इन्वॉल्वमेंट, हांगकॉन्ग का इन्वॉल्वमेंट, चाइना के अंदर इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, एक और बात भी, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जनाब चाइना के साथ ये मुआहदा हो रहा है और शंघाई इलेक्ट्रिक जो है वो इसे ले रही है। ये मुआहदा सन 2016 के अंदर अबराज ग्रुप के साथ हुआ था, और ये मुआहदा ऐसे ही हुआ था जैसे सेगा ने इस वक्त आपके शेयर ले लिया। वो पाकिस्तान में उन्होंने पैसे नहीं दिए बल्कि वहाँ कंपनी टू कंपनी शिफ्ट कर दिए। इसी तरीके से शंघाई 1.7 बिलियन डॉलर देकर इसके शेयर्स को वहाँ से लेना चाहता था, जिसमें कुछ हुकूमती मामलात और दीगर मामलात की वजह से ये मामलात रह गए थे जो शंघाई के साथ अब नहीं हो रहे हैं। अब इसका नया वारिस आ गया है। अब शरिया चिश्ती के यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत के साथ चाइना के अंदर और हांगकॉन्ग के अंदर और बरतानिया के अंदर और कोरिया के अंदर बड़े गहरे रवाबित हैं, क्योंकि डाइवो कंपनी के यहाँ पर मालिक भी हैं। इन्होंने कई IPPs को, यानी कि जो बिजली बनाती है उसको भी ख़रीदा हुआ है। अभी पिछले दिनों इन्होंने एक और कंसोर्शियम बनाया चाइना के साथ, और जो इस वक्त बड़े अहम ताल्लुकात हैं इनके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में। अब ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो मिनिस्ट्री है, अब मैं आपको सारा गेम समझाता हूँ, आपको बहुत बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब इस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो वजारत है वो है चौधरी सालिक के पास। अब चौधरी सालिक कौन? चौधरी सालिक है चौधरी शुजात के बेटे, और चौधरी शुजात के बेटे का मतलब यह है कि उनके साथ इनके लिंक है। अभी उसी में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में चाइना के साथ एक बड़ा मुआहिदा किया गया है सन 2022 में, और वो मुआहिदा, क्योंकि देखिए ये जब तक कि इमरान खान की गवर्नमेंट थी ना तो इनका होल्ड नहीं था, लेकिन अब जो ये लॉबी आई है इनका काफ़ी होल्ड इसमें। तो न सिर्फ ये मुआहिदे हो रहे हैं, 2016 में मुस्लिम लीग नून से इनके करीबी रवाबित थे, तो इसी वजह से 2011 में इन्होंने डाइवो भी आसानी से ले ली, और फिर उसके बाद इनके ताल्लुकात और आगे भी बढ़े। अभी भी इनके मुस्लिम लीग नून में बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, मुस्लिम लीग काफ से बड़े गहरे ताल्लुक है, और चाइना की एक कंसोर्शियम से इन्होंने अभी पिछले दिनों एक बड़ा मुआहिदा भी किया है कि जिसमें यहाँ पर डेयरी फार्म्स के हवाले से बड़ा मुआहिदा किया है। ये भी चौधरी सालिक ने किया है। अभी चौधरी सालिक को इन्होंने एक ख़त लिखा है, और इन्होंने ख़त लिखा है इसने शहरियार चिश्ती ने, जो अब नया मालिक है KE का, यानी कि बराह रास्त मालिक है। उसने शेयर सारे वहाँ से ले लिए, यहाँ तो किसी को कख पता ही नहीं है। अब उसने ख़त लिखा है कि जिसमें उसने तजावीज़ दिए कि मैं कैसे KE को ज़रा मुनाफे बख्श कर सकूँगा, मैं KE को कैसे बेहतर कर सकूँगा। अब KE का मतलब ये होता है कि अगर किसी के पास कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, यानी कराची इलेक्ट्रिक की अगर ताकत आ जाती है तो वो पूरे मुल्क को लीड करता है। हुक्मरान उसके आगे बेबस नज़र आते हैं, और ज़ाहिर है जब एक CEO, यानी कि एक जिसको नौकरी दी गई है, वो जब हमारे वज़ीर आला, गवर्नर या वज़ीर आज़म या आम आवाम को जवाब नहीं देता, तो आप समझ सकते हैं कि उससे ज़्यादा ताकतवर उसका मालिक कितना ताकतवर होगा, जिसका फ़ैसला यहाँ से 14,000 किलोमीटर दूर केमन के एक छोटे से जजीरे के अंदर हो रहा है। कंपनी रजिस्टर्ड हांगकॉन्ग की, जो एक कंपनी रजिस्टर्ड करती है UK में, UK की कंपनी वहाँ से
उसमें शेयर्स को ख़रीदती है। तो ये सारी कहानियाँ चल रही हैं यहाँ पर, और इस कहानियों को यहाँ पर हम एक मुहिम चलाकर खुश हो जाते हैं कि जनाब ये मुहिम देखिए हमने कराची इलेक्ट्रिक के लिए क्या किया। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आपस का झगड़ा चल रहा है। अके भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलजुमाया ग्रुप का होगा, किसका होगा? 13 में से 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद हैं। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन इस वक्त इंटरनली एक बड़े बहरान का शिकार नज़र आती है। अब इस सारे मामलात में हुकूमत बिल्कुल बेबस है। हुकूमत ज़ाहिर है एक नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें, 24% इनका शेयर हुकूमत का मौजूद है, 67% शेयर जो है जो कंपनी उसमें रजिस्टर्ड है, और जो इन्वेस्टमेंट है आईजीसीपी की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। अब इस सारे मामलात को अगर आप गौर से समझें तो आपको समझ में आएगा कि जब कराची के फ़ैसले ही करने वाले लोग कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे बदलेंगे, इसके मालकान कौन है, इसका फ़ैसला कहाँ हो रहा है, वो सब पाकिस्तान से दूर हो रहा है। और पाकिस्तान की हुकूमत की इसमें दिलचस्पी का अंसर इंतहाई कम नज़र आता है कि वो उसे पाबंद करे, क्योंकि वो तो 67% शेयर दे चुकी। और उन लोगों का जो शेयर्स ख़रीदते हैं, जिस तरीके से अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी की अंदर असर रसूख बहुत ज़्यादा थे, इस तरह शहरियार चिश्ती के बहुत ज़्यादा हैं। तो अब जब ये मामलात इस तरीके से चल रहे हैं तो आप सोचिए कि कराची के मामलात किस तरीके से हल होंगे। एक तरफ इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आपस का मसला, दूसरी तरफ हुकूमत को कुछ लेना देना ही नहीं है इस मामलात से, और फिर ये सारी सूरत हाल चल रही हो तो इसमें कहाँ पर आएगा असल वजह की तरफ अगर आप जाएं तो ये आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये मामलात चल किस तरीके से रहे हैं और किस तरीके के यहाँ पर फैसले हो रहे हैं। एक बड़ी अहम बात इसमें और भी है, और ये मामला क्योंकि नवंबर अक्टूबर से चल रहा है और अब तक ये बदस्तूर चल रहा है, पता चल रहा है कि ये जो अगर यहाँ से फ़ैसला अगर होगा, यानी कि खेमेन के अंदर अगर जो फ़ैसला होगा, उस अदालत के फ़ैसले को तस्लीम करने के बाद यहाँ पर वो मामला आएगा कि जनाब डायरेक्ट इसकी किस तरीके से मामला को देखना है। उसके बाद ये शहरियार साहब इस मामले को देखेंगे। ये जो 20 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट और इनकी दीगर बातें कही जा रही हैं, ये सारी उस वक्त लागू होगी कि जब ये मामला आगे बढ़े। लेकिन ये मामला आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि अगर ये मुआहदा ख़त्म किया जाता है तो हुकूमत पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि कोई और कंपनी इसमें बराह रास्त इस तरीके से इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही है। और शहरियार चिश्ती के क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त हुकूमत सिंध और वफाक के साथ चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उस मामले को छेड़ भी नहीं सकती है। क्या हो रहा है, हुकूमत सिंध हो या वफाक की हुकूमत हो, सिंध के शहरी और ख़ास तौर पर कराची के शहरियों को इस सारे मामलात से लाइल्म रखा जाता है। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा था कि सारे खेल हो कहाँ से रहे हैं, सारे गेम कहाँ से हो रहे हैं, कौन इन सारे मामलात को देख रहा है और कितनी बेबसी का मुजाहरा यहाँ पर कहता है। जब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे देती है कि जनाब इस सारे मामलात में हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का और तिजारत का मामला है। तो ज़ाहिर है कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि फ़ैसले इतने बड़े अमाउंट के और इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि जब 1.7 अरब डॉलर की तो सिर्फ कराची के 67% शेयर की बात, अबराज ग्रुप के शेयर की बात हुई थी। अब ये 100% शेयर नहीं था। तो आप खुद समझिए कि इलेक्ट्रिक और 1.1 अरब डॉलर के लिए तो हम इधर उधर घूम रहे थे। तो अब ये सारे मामलात को क्योंकि बड़े सतह पर हो रहे हैं, इसमें खिलाड़ी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है क्या हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, क्या हम जैसे लोग, इनकी औकात कि हम लोग बोल सकें, ज़ाहिर है सब यहाँ पर पाबंद हैं। तो ये पूरी खबर मैंने आपको दी कि ये शहरियार चिश्ती का मामला किस तरीके से बढ़ रहा है आगे। अब उसके अगले मालिक होंगे और मालिक बन चुके हैं, जो पाकिस्तान में बताया गया कि जनाब अब आपके मालिक ही हैं। तो आप सोचिए कि क्या सूरत हाल है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं चाहूँगा कि ये मालूमाती स्टोरी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि सारा मामला हो कैसे रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपकी दुआओं का तालिब हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।